हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार पधारे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हर जगह पे शेयर कर दीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। तो प्रश्न है, दिखाएं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको साबित करना है। ये पेपर में आपका 2 अंक में आता है। कितने अंक में आएगा? 2 अंक में। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें कुछ हम लोग विरोधाभास मानते हैं। जैसे यहाँ पे हल लिख रहा हूं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? रहेगा अपरिमेय तो मानना है परिमेय। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे P/Q बराबर √2। अब इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो P बराबर √2 इंटू Q। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इसको अब हम लोग वर्ग कर लेते हैं। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, इसको वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? P² और यहां से मिलेगा √2 इंटू Q और इसका स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा P² और यहां से मिलेगा 2Q²। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पे लिखेंगे P² बराबर 2 इंटू Q इंटू Q। इस प्रकार से लिख लेते हैं। और यहां से P² के साथ में हम Q को ले आते हैं और बराबर लिखेंगे 2Q। यहां पे आपको क्या करना है कि थोड़ा सुन, यहां पे आपको दिमाग लगाना है। यहां पे देखिए, यहां पे इस प्रकार से है। ए है से क्या है? ए आपका है, ये जो है ना, ये आपका देख लीजिए, ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और ये देख लीजिए, ये आपका क्या है? ये आपका पूर्णांक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर है। यहां पे हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, पूर्णांक के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है? परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर है, लेकिन यहां ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि हमारी मान्यता जो हमने माना था कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ये हमारी मान्यता गलत हो जाएगा। और अंततः √2 एक क्या हो जाएगा? √2 एक परिमेय संख्या ना होगा। इसका मतलब है कि √2 एक क्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा,
कह रहा है कि दिखाएं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका पेपर में आ जाएगा 2 अंक में। तो इसके लिए हमने क्या किया, मान लिया पहले कि माना कि रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दो पूर्णांक हैं, इसमें कॉमन सिर्फ एक होना चाहिए। अब हम लोग क्या किए कि p बराबर पीछा पीछे यहाँ पे क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, तो p बराबर रूट 2 इंटू क्यू, वर्ग करने पे जब मैं इसको वर्ग करूंगा तो आएगा पी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2q स्क्वायर। अब यहाँ से लिख दिए पी स्क्वायर और यहाँ पे 2q इंटू क्यू, क्यू को मैं यहाँ पे नीचे ले लाया हूं हर के रूप में, तो यहाँ से 2q रहने दिए। तो पी स्क्वायर बटा क्यू है, तो यहां से हल करेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू आपका परिमेय संख्या है, जबकि 2 इंटू क्यू ये आपका पूर्णांक है। तो यहां देख लीजिए परिमेय संख्या जो है सो पूर्णांक के बराबर है, पूर्णांक के बराबर है। पूर्णांक यहाँ पे धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और उदासीन पूर्णांक भी होते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या होना नहीं चाहिए था पूर्णांक के बराबर। इसका मतलब कि ये बराबर है, बराबर इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे रूट 2 को क्या माना है, हमने यहाँ पे रूट 2 को परिमेय संख्या माना है। तब यहाँ पे परिमेय संख्या किसके बराबर है, पूर्णांक के बराबर है। इसका मतलब कि जो हमने माना था वो हमारी मान्यता गलत है, अतः हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि रूट 2 आपका क्या है, रूट 2 एक परिमेय संख्या न है, इसका मतलब कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसी प्रकार से और भी प्रश्न आपको मैं बना करके दिखा देता हूं। तो पेपर में आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ नोटेशन भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो अगले स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, दिखाएं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको दिखाना है दोस्तों, दिखाना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूं। ये आपका सॉल्यूशन है, ये हल है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि 2√3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहां से इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने पर तो स्क्वायर करेंगे तो यहां से मिलेगा p बटा q का होल स्क्वायर बराबर आपको मिलने वाला है 2√3 का होल स्क्वायर। तो इसको हल कर लेते हैं तो होगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुने 3। अब इसको अगले स्लाइड आगे हम लोग इसको हल करते हैं। कहां गया, चलिए हटा देते हैं, लाइन खोल रहे थे। चलो मैं डायरेक्ट इसको खींच देता हूं, यहां से लेके हल कर लेते हैं। p स्क्वायर बटा यहाँ पे q, अब यहां से ले लेंगे 12 इंटू क्यू। अब इसको कंपेरिजन कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ये है सिर्फ परिमेय संख्या है,
क्या है? परिमेय संख्या। और ए क्या है? पूर्णांक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या किसके बराबर है? पूर्णांक के बराबर है। लेकिन परिमेय संख्या को किसके बराबर होना चाहिए था? परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए था। यानी कि आप क्या जानते हैं? आप यही जानते होंगे कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर नहीं होते हैं, पूर्णांक के बराबर नहीं होते हैं। अतः हमारी मान्यता क्या है? हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या था? हमने माना था कि 2√3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः यहां पे हम कह सकते हैं कि 2√3 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको साबित करना है। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा था कि दिखाना है कि 2√3 आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसको उल्टा मान लिया। यहां पे है अपरिमेय तो मानेंगे क्या? परिमेय। फिर हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पे मिलेगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर 4 × 3 जो कि 12 होता है। यहां से हमने क्या किया? पी स्क्वायर बटा क्यू निकाल लिया। 12 के साथ में हम लोग यहाँ पे क्यू को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परिमेय संख्या बराबर नहीं है पूर्णांक का। अतः हमारी जो मान्यता है वो मान्यता गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपका साबित हो गया। इतना करेंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम और भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिखाएं कि, मार्कर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं। दिखाएं कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो इसको हल करते हैं। यहां पे लिख रहे हैं हल। माना कि 5 + 2√3 एक, आराम नहीं करो जी, एक परिमेय संख्या है। अतः हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हो जाएगा P/Q बराबर 5 + 2√3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहां से P/Q, अब यहां से 5 को हम बाएं तरफ में ले लाएंगे LHS में। अब हो जाएगा 2√3। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 यहाँ पे है ना, 2, इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो लिखेंगे P/Q -5 ब्रैकेट बंद करके, और आपको 1 यहाँ पे 2 लिखना है। सही हो जाएगा √3। आगे इसको हल करते हैं तो P/ यहाँ पे 2Q हो जाएगा, -5 के नीचे आपका 2 आ जाएगा, और यहां से हो गया √3। अब इसको यहां पे हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। देखिए, ये आपका क्या है? ए है से परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और RHS में आप देखेंगे तो आपको पता चला होगा कि ये आपका क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि परिमेय संख्या किसके बराबर है? अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो यहां पे हम विरोधाभास से पाते हैं, हम विरोधाभास से पाते हैं कि
5 प्लस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ प्रश्न आपको मैं दे देता हूं बनाने के लिए HW के रूप में। जैसे आपको दिखाना होगा √5 को, उसी प्रकार से आपको दिखाना होगा 3√2 को, उसी प्रकार से आपको दिखाना होगा 5/√3 को, उसी प्रकार से आपको दिखाना होगा 4 प्लस 3√5 का, और उसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं √2 प्लस √3 को। और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं कि 6√7 को दिखाइए, हम कहते हैं कि 6/2√5 का दिखाइए। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपका HW के रूप में है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।